मेरा जय मसीह। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, सुंदर अच्छे दिन के लिए, सुंदर समय के लिए कि एक बार फिर से प्रभु ने हम सब लोगों को आज के दिन में, आज के समय में जिंदा रखा, जिंदों के बीच में रखा, भला चंगा रखा। आइए हम सब लोग मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे, उनकी बड़ाई करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे और उनकी हुजूरी में जाएंगे। और आज हम खास उन बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे जिन बहन के जीवन में संतान नहीं है। आज वो एक संतान के लिए रात दिन रोती रहती हैं, तड़पती रहती हैं, बिलखती रहती हैं। आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, जब समूएल 1:10 में हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। और 13 में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द नहीं सुनाई पड़ता था। उसके होठ हिल रहे थे, वो इस तरीके से प्रार्थना कर रही थी, लेकिन वो क्या कह रही है ये सुनाई नहीं पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। आज हमें किस प्रकार से प्रार्थना करना है? आज हमें हन्ना की तरह प्रार्थना करना है। मेरा सभी बहनों से निवेदन है कि आज उस हन्ना की तरह प्रार्थना करें, बहुत ही रोए, गिड़गिड़ाए, बिलखे। तो परमेश्वर क्या करेगा? जब हम उस हन्ना की तरह प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें वो आशीष देगा जिस चीज़ के लिए आज हम प्रभु से प्रार्थना करने जा रहे हैं। तो बड़े दीनता के साथ, बड़े हियाव के साथ हम प्रार्थना करते हैं। आज हम सभी लोगों से अनुग्रह करते हैं कि जो भी बहन इस प्रार्थना को सुने, बड़े विश्वास के साथ सुने और अपने हाथ को अपने गर्भ पे रखें, क्योंकि आज ये प्रार्थना मैं संतान के लिए करने जा रही हूँ। जब इस प्रार्थना को आप विश्वास के साथ करेंगी, विश्वास के साथ सुनेंगी, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। ये मेरा विश्वास है आप सब लोगों से। तो आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे प्रभु से। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। सेनाओं का यहोवा तू पवित्र है, राजाओं का राजा है। याकूब का परमेश्वर तू पवित्र है, राजाओं का राजा। हमारे जीवन से, हमारे प्राण से, हमारे शरीर से आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपका जय जयकार हो। पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं पिता कि उन बहन के लिए कि जिन बहन के जीवन में संतान नहीं है, पिता परमेश्वर वो एक संतान के लिए दिन रात अपनी खाट को, अपनी बिछौनों को अपनी आंसुओं से भिगोती हैं। पिता परमेश्वर, उस बहन के जीवन में सब कुछ होते हुए भी उनका जीवन एक पुत्र के बिना अधूरा है। पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपनी आशीष, अपनी करुणा, अपनी दया उन बहन के ऊपर कर दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपनी आशीष, अपनी करुणा, अपनी दया उन बहन के ऊपर कर दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपनी आशीष, अपनी करुणा, अपनी दया उन बहन के ऊपर कर दीजिए। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। पिता परमेश्वर, आज मैं मांगती हूँ उन बहन के जीवन में संतान की आशीष मांगती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें संतान का आशीष दे दीजिए। पिता परमेश्वर, प्रभु आप स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके पाँव की चौकी है। आपका हाथ इतना छोटा नहीं कि यहाँ तक ना आए। पिता परमेश्वर, मैं चाहती हूँ कि आप अपने बलवंत हाथों को बढ़ाकर, अपने छिदी हुई हाथों को बढ़ाकर, अपनी आशीष वाली हाथों को बढ़ाकर उन दुखी बहनों को छुए। पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके छूने से लंगड़े चलने लगते हैं, अंधे देखने लगते हैं, कोढ़ी चंगे हो जाते। वही सामर्थ्य, वही दया उन सभी बहनों पर कर दीजिए। पिता परमेश्वर, ना तो शक्ति से, ना बल से, बल्कि अपनी आत्मा के द्वारा, ना तो शक्ति से, ना तो बल से, बल्कि अपनी आत्मा के द्वारा, ना तो शक्ति से, ना तो बल से, बल्कि अपनी आत्मा के द्वारा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप वो कर सकते हैं जो दुनिया नहीं कर सकती, जो संसार नहीं कर सकता, उसे आप करके दिखाते हैं। पिता परमेश्वर, आप महान है, सर्वशक्तिमान है, राजाओं के राजा है, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। पिता, हवा के रूप को बदलने वाले परमेश्वर है। पिता, आप आदि हैं, अंत हैं, अल्फा ओमेगा है। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि ये नदियाँ, ये पहाड़ टल जाएगा पर आपका वचन कभी नहीं टलने वाला है। पिता परमेश्वर, तो जो दिन बनकर रोते हुए, बिलखते हुए आपके पास आते हैं, आप उसे अपनी पनाह में बिठाते हैं। पिता परमेश्वर, सच में आप महान हैं, अनुग्रहकारी हैं, सामर्थ्य, विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते, बड़ाई करते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता परमेश्वर, उन सभी भाई बहन के जीवन में अगर कोई भी शैतानी ताकत उनके गर्भ को बांध के रखा है पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर यीशु नासरी आपके नाम से वो सारे बंधन खुल जाए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि यीशु नासरी आपके नाम से वो सारे बंधन खुल जाए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि यीशु नासरी आपके नाम से वो सारे बंधन खुल जाए। पिता परमेश्वर, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, वरन आपकी आत्मा
आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना तो शक्ति से, वरन आपकी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, ना तो बल से ना तो शक्ति से, वरन आपकी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, उस बहन के जीवन से कोई गुनाह या पाप जाने अनजाने में हो गया हो, जिसकी वजह से वो आज एक संतान का मुख देखने के लिए तड़प रही हो, तरस रही हो पिता परमेश्वर, तो मैं चाहती हूँ कि उनकी गुनाहों को, पापों को आप क्षमा कर दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। आप दयालु हैं, करुणामय परमेश्वर है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, बड़ाई करते, स्तुति करते पिता परमेश्वर। आज के दिन में आप बढ़े, हम घटे, आपका नाम महिमान्वित होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर की जो भी बहन विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुनी है, आपने उनके गर्भ में पुत्र का आशीष दिया है पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करती हूँ कि आपने उन सभी दुखी बहनों के आंसुओं को पोंछा है पिता परमेश्वर। आज आपने उनके सारे दुखों को दूर किया है पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करती हूँ कि वो सारी बहनें अपने पुत्रों के साथ पिता परमेश्वर आपके सन्मुख आकर के गवाहियों को देने वाली हैं पिता परमेश्वर। ये पूरा साल पिता परमेश्वर उस बहन के जीवन से गवाहियां आने वाली हैं पिता परमेश्वर। जिस बहन ने इस प्रार्थना को विश्वास के साथ पिता परमेश्वर शुरू से लेके आखिरी शब्द तक सुना है पिता परमेश्वर, उस बहन के जीवन में आपने आशीष दिया है प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने मेरे इस प्रार्थना और विनती को सुना है और सुन करके उत्तर दिया है। हर एक बातों में प्रभु जी हम बड़ाई करते हैं, स्तुति करते हुए प्रार्थना विनती प्रभु यीशु आपके मीठे मधुर पवित्र और सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं प्रभु। सुने और विश्वास के साथ ग्रहण करें, आमीन।